प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने जितने भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जैसा कि आप सभी सुने होंगे कि इन चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं, ये सभी मंत्र देवताओं की स्तुति करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। और इन मंत्रों में जो ऋषि होते हैं, देवताओं के पहले जो ऋषि लिखे रहते हैं, लोगों का कहना है कि यही ऋषि हैं जो उन मंत्रों को सबसे पहले देखे थे, उनका साक्षात्कार किए थे। और संसार में ऐसी प्रचलित मान्यता है कि वेदों में जो देवता होते हैं, जिन देवताओं की मंत्रों द्वारा स्तुति की जाती है, जैसे इंद्र, ये वज्र लेके वर्षा कराते हैं। ऐसे ही एक देवता है यम, जिन्हें आप यमराज कहते हैं, ये जीवात्मा को खींच कर ले जाते हैं। इसी प्रकार एक देवता है वरुण, जो कि वर्षा कराते हैं। ठीक ऐसे ही आपने ये भी सुना होगा कि देवताओं में एक अग्नि भी हैं, जो सबसे मुख्य हैं। ये अग्नि सभी देवताओं के मुख हैं। इसी प्रकार देवताओं में विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं। ठीक ऐसे ही जब आप वेदों को उठाएंगे तो उसमें 300 से भी अधिक देवताओं के नाम आपको मिलेंगे और वैदिक मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, ऐसा जन सामान्य में प्रचलित है। और संसार में जितने भी विपक्षी लोग हैं, इन्हीं देवताओं को यानी इन्हीं वैदिक मंत्रों को देखकर हंसते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे कोई देवता होते ही नहीं, ये सब तो कल्पना का विषय है। और जो ऋषियों ने वेदों को लिखा है, जो ईश्वर ने वैदिक ज्ञान दिया है, ये सब एक भ्रम है। मेरे प्रिय सनातनी लोगों, अगर आप इन सब पर विचार करें कि ये जो सृष्टि में देवता होते हैं, जैसे इंद्र, विष्णु, वरुण, अग्नि, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, क्या ये सब वास्तव में मनुष्यों के ही रूप में होते हैं? अगर आप अपने जीवन का आधा घंटा मुझे दे देते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वेदों का ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा यथार्थ स्वरूप आपके सामने स्पष्ट होकर आएगा, मुझे लगता है कि जिसकी कभी पीछे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वेदों का वास्तविक स्वरूप क्या है, वैदिक विज्ञान क्या वास्तव में पूरी सृष्टि की व्याख्या करता है। अगर वेदों के द्वारा इस सृष्टि की व्याख्या नहीं की जा सकती तो ये वेद ईश्वरीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्पष्ट सिद्धांत है। और साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या वास्तव में वेदों में देवताओं के चरित्र का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुतियाँ मंत्रों द्वारा की जाती हैं। और ये जो अग्नि देवता हैं, इंद्र देवता हैं, अश्विनी कुमार हैं, वरुण देवता हैं, क्या वास्तव में ये सच में देवता होते हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, आप में से जितने भी लोगों ने वैदिक मंत्रों को देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप वेदों को उठाते हैं उनमें सबसे पहले आता है ऋषि, उसके बाद आता है उस मंत्र का देवता, तब जाके आता है उस मंत्र का छंद, यानी वो गायत्री है, औषधिक है, अनुष्टुप है, कौन सा छंद है। और उसके बाद फिर आप देखते होंगे कि स्वर आता है, ऋषभ है, मध्यम है, पंचम है, गांधार है, षडज है, या फिर और भी। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्रचलित धारणा है वो ये है कि वेदों के आगे जिन ऋषियों के नाम लिखे गए हैं, जैसे आप इस मंत्र में देख सकते हैं, तो वेदों के आगे वैदिक मंत्रों के पहले जिन ऋषियों के नाम लिखे गए हैं, ऐसा वर्तमान समय में विद्वानों का मानना है कि ये जो ऋषि होते हैं, इन्होंने वैदिक मंत्रों को देखा है, साक्षात किया है, इसके विज्ञान को जाना है और इसीलिए उस मंत्र के देवता की स्तुति कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है देवता, जैसे इस मंत्र में आप देख सकते हैं कि इसका देवता इंद्र है। तो ऐसे ही आप सुनते होंगे कि ये जो देवता होते हैं, इंद्र एक वज्र लेके वर्षा कराते हैं। इसी प्रकार किसी वैदिक मंत्र का देवता यम होता है, तो वो यमराज मृत्यु के बाद जीवात्मा को खींच कर ले जाते हैं। इसी प्रकार किसी मंत्र का देवता वरुण होता है, वो वरुण देवता जल बरसाते हैं और भी अनेक कार्य उनके हैं। इसी प्रकार अनेक देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं, ऐसा जन सामान्य में प्रचलित है। उसके बाद लोगों का कहना है कि वेदों में जो छंद है, गायत्री, औषधिक, अनुष्टुप, निचरित गायत्री, ये सब वर्तमान समय में अनेक विद्वानों का कहना है कि ये जितने भी मंत्र हैं, ये वैदिक मंत्रों को कैटेगराइज करने के लिए हैं, जिससे हम वैदिक मंत्रों को संख्या के अनुसार पहचान सके। जैसे किसी मंत्र में 24 अक्षर होते हैं तो वो गायत्री हो गया। इसी प्रकार उनकी संख्या के अनुसार, अक्षरों की संख्या के अनुसार वैदिक मंत्र को पहचानने का एक तरीका है वैदिक छंद। ऐसा जन सामान्य में विद्वानों द्वारा प्रचलित किया गया है। इसी प्रकार वेदों में ऋषि दिए गए हैं, उसके बाद देवता दिए गए हैं और उसके बाद छंद, और चौथे स्थान पर आता है स्वर,
यानी इस वैदिक मंत्र को किस स्वर में गाना है ये भी निश्चित ही है। तो ऐसा जन सामान्य में प्रचलित है कि जिन वैदिक मंत्रों का जो स्वर है जैसे ऋषभ, तो उस वैदिक मंत्र को उसी स्वर में गाना है। ऐसा प्राचीन काल से हमारी वेद पाठियों की परंपरा चली आ रही है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अभी तक मैंने वैदिक मंत्रों के ऊपर दिए गए ऋषि के बारे में, देवता के बारे में, छंद के बारे में और फिर स्वर के बारे में जो बताया, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं, आज आप यहाँ पर जो चारों मैंने बताए, जो जन सामान्य में आज विद्वानों द्वारा प्रचलित है, वास्तव में ये चारों तर्क ही विपरीत हैं। ऐसा वेदों में कुछ भी नहीं है। वास्तव में आज संसार में जो भी वेदों में दिए गए ऋषि, देवता, छंद और स्वरों के बारे में बताया गया है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप गलत सिद्ध होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा ज्ञान विज्ञान मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं और वैदिक मंत्रों की वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करते हैं। और आइए वैज्ञानिकता के आधार पर इस पूरे ब्रह्मांड को जानते हुए ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, क्योंकि ईश्वर का काम है सृष्टि बनाना। अगर सृष्टि का ज्ञान उसने नहीं दिया तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि वेदों में दिए गए ऋषि, देवता, छंद और स्वर ये होते क्या हैं। पहला है ऋषि। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि वेदों में किसी मंत्र का ऋषि अग्नि है, किसी का विश्वामित्र है, किसी का त्वष्टा है, किसी का भृगु है, किसी का अंगिरस है। इसी प्रकार वेद मंत्रों में आपको अनेक ऋषियों के नाम मिल जाएंगे। आपने अगर रामायण और महाभारत को देखा होगा तो आपने ही देखा होगा कि रामायण में एक विश्वामित्र ऋषि थे। इसी प्रकार महाभारत में भी अनेक ऋषि थे जो कि वैदिक मंत्रों में दिए गए हैं। तो यहाँ पर लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो विश्वामित्र ऋषि वेदों में दिए गए हैं यही रामायण काल के ऋषि थे और इन्होंने ही इस मंत्र के विज्ञान को, इस पूरे मंत्र के विज्ञान को जाना था सबसे पहले, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी प्रकार त्वष्टा, अगस्त्य आदि ऋषियों का नाम वेदों में देखकर, वैदिक मंत्रों के ऊपर देखकर लोग ऐसा मानने लगते हैं कि यही ऋषि रामायण काल में उत्पन्न हुए थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वेदों में, वैदिक मंत्रों में जितने भी ऋषि दिए गए हैं ये कोई मनुष्य नहीं है। इन्होंने वैदिक मंत्रों को नहीं देखा था, बल्कि ये सृष्टि के पदार्थ होते हैं। आपने सृष्टि आदि से लेकर अब तक जितने भी ऋषियों महर्षियों के नाम सुने हैं, चाहे वे महर्षि भगवान भृगु हों, भगवान विश्वामित्र हों, महर्षि अगस्त्य हों, भगवान याज्ञवल्क्य हों, मैं इन सब का विरोध नहीं कर रहा। ये लोग बहुत बड़े ऋषि थे। अपने इन महान ऋषियों महर्षियों का सामर्थ्य तथा ज्ञान विज्ञान का स्तर इतना था कि शायद वहाँ तक अब कोई जीवात्मा ना पहुँच पाए। लेकिन मैं इन सब का विरोध नहीं कर रहा। इन सब ऋषियों महर्षियों और महान वैज्ञानिकों के ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म का वो स्तर था जहाँ तक पहुँचना हर एक जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। लेकिन वेदों में इतिहास नहीं है, वेदों में किसी भी ऋषि का नाम नहीं है। ये जो आप वैदिक मंत्रों के ऊपर ऋषियों का नाम देख रहे हैं, विश्वामित्र, अग्नि, ये सब पदार्थ हैं सूक्ष्म। वेदों में जितने भी ऋषियों के नाम आप देखेंगे वास्तव में जो प्राण रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, जो 11 प्रकार का होता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन्हीं के रूप में ये ऋषि होते हैं। प्राणों के विशेष संयोग से विश्वामित्र नामक पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अग्नि हो गया, भृगु। वेदों में आप वशिष्ठ शब्द को देखेंगे तो बसाने वालों में जो श्रेष्ठ प्राण रूपी वाइब्रेशन होता है उसे वशिष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार किसी वाइब्रेशन को, किसी प्राण रूपी स्पंदन को भृगु कहते हैं। तो वेदों में जितने भी ऋषियों के नाम आपको दिए गए हैं ये सब सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। इन सभी चारों वेदों को सृष्टि आदि में ही ग्रहण कर लिया गया था। सृष्टि आदि में जो 4 ऋषि थे उन्होंने ही वेदों को ग्रहण कर लिया था, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। यहाँ तक कि उन चारों ऋषियों ने भी वेदों को देखकर ही अपना नाम रखा था। किसी ने अग्नि रख लिया, किसी ने वायु, किसी ने आदित्य, किसी ने अंगिरा। इसी प्रकार वेदों को पढ़ते पढ़ाते किसी ने अपना नाम विष्णु रख लिया, किसी ने शिव, किसी ने ब्रह्मा और किसी ने अगस्त्य, किसी ने विश्वामित्र। ऋषियों ने जितने भी नाम रखे, जितने भी कर्म सीखे, ये सब वेदों से ही सीखे हैं। तो वेदों में केवल सृष्टि का विज्ञान है, इतिहास नहीं। इसीलिए वेदों में जिस भी मंत्र को आप देखेंगे उसके ऊपर जो ऋषि लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ पर जो वैदिक मंत्र देख रहे हैं, इसका जो ऋषि है, ये वैदिक मंत्र इन्हीं प्राण रूपी सूक्ष्म स्पंदनों से उत्पन्न होता है। ये जो ऋषियों का नाम है, जैसे वशिष्ठ, तो वशिष्ठ रूपी सूक्ष्म प्राण के वाइब्रेशन से इस मंत्र की उत्पत्ति होती है। तो ये जो विज्ञान मैं बता रहा हूँ ये नित्य है, ये ईश्वर के ज्ञान में सदैव रहता है। जब जब सृष्टि बनेगी
इन्हीं वशिष्ठ नामक वाइब्रेशन की अधिकता में, इन्हीं वशिष्ठ नामक सूक्ष्म प्राणों की अधिकता में इस मंत्र की उत्पत्ति होगी। ये सदैव होगा, ये नित्य है, इसीलिए वेद ईश्वर की वाणी है। फिर दूसरे स्थान पर वेदों में आते हैं देवता। आप देख रहे होंगे कि वेदों में ऋषियों के बाद देवताओं के नाम दिए गए हैं, जैसे इंद्र। वास्तव में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी इंद्र नहीं है जो किसी रथ पर बैठा हो और वज्र लेके आदेश देता हो। ये जिस इंद्र की कल्पना आप कर रहे हैं, ये रामायण में थे। वास्तव में ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। इन्हीं वैदिक मंत्रों को पढ़कर अपना नाम उन्होंने इंद्र रखा था, उनके परिवार वालों ने। वेदों में इनका इतिहास नहीं है, आप भ्रमित मत होइए। ये जो राजा इंद्र थे, ये तो रामायण काल में पैदा हुए थे। हमारा वेद इनसे भी अरबों साल पहले लिखा गया था। और ये जो वेद है, वेद में इंद्र शब्द है, इस इंद्र तत्व का विज्ञान है, ये नित्य है। अगली बार सृष्टि बनेगी तो यही इंद्र नामक तत्व पैदा होगा, इसका यही विज्ञान होगा। लेकिन ये जो रामायण काल के मनुष्य थे, राजा इंद्र, जरूरी नहीं है कि यही राम हो, यही इंद्र हो, यही लोग पैदा हों। जीवात्माएं तो नित्य हैं, लेकिन शरीर या फिर इतिहास मिट जाता है, ये फिर से वही नहीं दोहराता। आप सभी इसीलिए भ्रमित हैं क्योंकि आपने कभी भी वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को देखा ही नहीं ठीक से। कहीं पर ब्राह्मण ग्रंथों में अन्न शब्द आया तो आपने समझ लिया कि ये तो खाने पीने का पदार्थ है, चावल दाल, इन्हीं सबको अन्न कहते हैं। लेकिन उसके अगले श्लोक में जब आप देखेंगे कि अन्नो वही प्राणः, यानी सूक्ष्म जो प्राण होते हैं उन्हें अन्न कहते हैं, क्योंकि इन सूक्ष्म प्राणों का भक्षण किया जाता है। तो ये सृष्टि के पदार्थ हैं। ऋषियों ने, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा है, उन्होंने अनेक जगह इसके निर्वचन भी दिए हैं। कहीं पर वनस्पति शब्द आया तो लोगों ने समझ लिया कि ये पेड़ पौधे ही वनस्पति हैं। वास्तव में सूक्ष्म प्राणों को, सूक्ष्म कणों को ही वनस्पति कहते हैं। इसी प्रकार 5 सूक्ष्म भूतों को देखकर लोगों ने समझ लिया कि यही जो खाली स्थान है, यही आकाश है। ये जो वायु बह रही है, यही वायु तत्व है। और फिर ये जो अग्नि जल रही है, जो यज्ञ हो रहा है, यही अग्नि है। और ये जो महासागर समुद्र दिख रहा है, यही आपह तत्व है, जल तत्व है। और ये जो पृथ्वी पर हम बैठे हैं, ये सब शरीर, ये सब पृथ्वी है। वास्तव में ये सारी आपकी भ्रांतियाँ हैं। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। अगर वो सृष्टि की व्याख्या नहीं करता पूरी तरह, आधुनिक वैज्ञानिक जितना खोज पाए हैं, अगर उनके आगे से हमारी शुरुआत नहीं होती, हमारे ऋषियों महर्षियों की शुरुआत आधुनिक विज्ञान जहाँ पर समाप्त हो जाता है, अगर उसके बाद नहीं होती तो वेद ईश्वरीय हो ही नहीं सकता। आज वर्तमान समय में जो प्रचलित है कि इंद्र एक मनुष्य हैं, वज्र लेके वर्षा कराते हैं, वरुण भी एक पदार्थ हैं जो कि युद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार यमराज होते हैं जो मृत जीवात्माओं को खींच कर ले जाते हैं। इन्हीं सब प्रचलित धारणाओं की वजह से आधुनिक वैज्ञानिक और जितने भी शत्रु पक्ष के लोग हैं, ये लोग हम पर हंसते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये सब जानकर कि वेदों में जितने भी देवता दिए गए हैं, मंत्रों के द्वारा जिन देवताओं की व्याख्या की जाती है, वहाँ तक पहुँचा जाता है, ये सृष्टि के बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। जहाँ पर आप इंद्र शब्द को देखें, वरुण शब्द को देखें, ये समझे कि सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों का नाम है ये। और आपने वृत्र के भी बारे में सुना होगा। ऐसा सुना होगा कि वृत्र के साथ इंद्र का युद्ध होता है, इंद्र हार जाते हैं, फिर जाके विष्णु से सहायता लेते हैं। ब्रह्मा आदि ऋषियों के सहायता से वे फिर जाकर वृत्र को अपने वज्र द्वारा मार गिराते हैं, परास्त कर देते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये जो वृत्र है, ये एक डार्क मैटर है, असुर पदार्थ है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी सोच रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में हो सकता है अथवा नहीं। क्योंकि जितने भी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबसे सूक्ष्म होता है ये वृत्र तत्व। इसी प्रकार इंद्र तत्व भी इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल यानी अग्नि तत्व से बहुत सूक्ष्म होता है। जो आप सभी कहते हैं कि इंद्र वर्षा कराते हैं, ये जो वर्षा होती है, क्या आप वास्तव में इसके विज्ञान को जानते हैं, इसके फिजिक्स को जानते हैं? अगर आधुनिक विज्ञान को ही देखें तो इसकी व्याख्या में, इस वर्षा की व्याख्या में वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उससे सूक्ष्मता में जाके नहीं बता सकते। लेकिन हमारे ऋषियों महर्षियों ने उस इंद्र तत्व को, उस सूक्ष्म तत्व को इस तरह वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्या किया है जिससे आप पूरी सृष्टि को समझ सकें। तो वेदों में जितने भी देवता दिए गए हैं, ये सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। प्राण और छंदों के विशेष संयोग से इनकी उत्पत्ति होती है। ये सभी वाइब्रेशन के रूप में, पदार्थों के रूप में होते हैं। अगर मेरी बात सही है तो ही वेद ईश्वरीय हो सकता है, अन्यथा आज संसार में जो प्रचलित है इन सब की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक एक चेतन पदार्थ है जिसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है, यानी वेद। और ये वैदिक मंत्र पूरे सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करते हैं।
और एक एक इन्हीं वैदिक मंत्रों के विशेष संयोग से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो वेदों में जितने भी देवता दिए गए हैं ये सभी सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं। ये कोई मनुष्य या फिर कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। और जिन देवताओं के नाम आप रामायण में, महाभारत में या फिर सृष्टि आदि के सतयुग में सुनते हैं, ये लोग महापुरुष थे, पूर्वज थे, जो इन्हीं वेदों से देखकर अपना नाम रखे थे। किसी ने इंद्र रख लिया, किसी ने विष्णु, किसी ने ब्रह्म, किसी ने भृगु, किसी ने अग्नि, यही सब नाम इन लोगों ने रख लिया। इसका तात्पर्य ये नहीं हो जाएगा कि वेदों में इन सब ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों का नाम है। इन सभी ने वेदों से वैदिक विज्ञान को सीखकर अपना नाम ऐसा रख लिया था। लेकिन ये सब आपकी बहुत बड़ी भ्रांति है जो मुझे लगता है कि मिटा देनी चाहिए। वेद केवल सृष्टि की व्याख्या करता है। वेदों में जितने भी देव, असुर, ये सब पदार्थ होते हैं, ये सब युद्ध हो रहा है असुर पदार्थों में, देव पदार्थों में। ये सब सृष्टि का बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे अभी कोई नहीं समझ पा रहा है। तो वेदों में जितने भी देवता हैं, आप जितने भी देवताओं के नाम सुने हैं, ये सब सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं। ये जो यम होता है, ये प्राण, अपान, व्यान और कुछ छंदों के विशेष संयोग से इसकी उत्पत्ति होती है। हमारी जो इंद्रियां होती हैं जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, ये एक ऐसा पदार्थ है जब हमारा शरीर से जीवात्मा छूटता है तो ये पदार्थ ऐसे ढंग से बनाया गया है ईश्वर के द्वारा कि ये खींचकर हमारी जीवात्मा को किसी दूसरे माता के गर्भ तक ले जाता है। जैसे हमारे सृष्टि में कर्म होते हैं, ठीक इसी प्रकार सृष्टि में दूसरी जगह जाकर पहुंचा देता है। ये जो यम पदार्थ है, जीवात्मा है, ये सब सृष्टि में बहुत सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। इन सब पदार्थों का जो वास्तविक विज्ञान था ये सब मिट चुका है। इसी प्रकार जब किसी की मृत्यु होती है 10वें दिन या फिर 12वें दिन जो उसका शुद्ध होता है, उस समय जो क्रिया की जाती है, ऐसा लोग कहते हैं कि इस समय यमराज इस जीवात्मा को यहाँ लेके गए होंगे, दूसरा जन्म मिल गया होगा। ये जो यम है ये सृष्टि का सूक्ष्म पदार्थ है और जो हमारी जीवात्मा है ये तत्वतः ये भी एक चेतन पदार्थ है, ये जड़ नहीं है, हम चेतनाएं हैं। तो सृष्टि में जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं ये उस देवता से जुड़े होते हैं, उन देवताओं की व्याख्या करते हैं। और ये देवता सृष्टि के पदार्थ हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। फिर जाके वेदों में ऋषि देवता के बाद आता है छंद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गायत्री, उषड़िक, अति निश्रित गायत्री, ये सब वैदिक छंद इन मंत्रों में दिए गए हैं। लोगों का कहना है, वर्तमान समय में जो प्रचलित धारणा है, लोग कहते हैं कि छंदों को अक्षरों के माध्यम से विभक्त करने का एक तरीका है। लेकिन ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो वैदिक मंत्र हैं, ये जो छंद हैं, इनसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं वो कुछ विशेष वैदिक मंत्रों के संघनन से बने हुए हैं। मेरी कई वीडियो में आप जान चुके हैं कि ये जो गायत्री, उषड़िक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती छंद होता है, इन सब के द्वारा आप ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या कर सकते हैं। ये सब वैदिक मंत्र सामान्य नहीं है, इन्हें हल्के में मत लीजिए। दैवी, याजुसी, पंक्ति आदि छंदों के विशेष संयोग से अंतरिक्ष यानी स्पेस का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो छंद हैं यही स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन है, जहाँ तक आधुनिक साइंस भी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो ये जो छंद हैं, इसी प्रकार जो इंद्र तत्व है वो 1000 बृहति और त्रिष्टुप इन आदि छंदों के वाइब्रेशन से इस इंद्र तत्व की उत्पत्ति होती है। जब ये छंद वाइब्रेट करते हैं, 1000 बार स्पंदित हो चुके होते हैं, तो कुछ विशेष छंद मिलकर इंद्र नामक तत्व को बनाते हैं। तो इस सृष्टि में जो भी देव पदार्थ हैं, जो भी ग्रह, तारे, गैलेक्सीज हैं, ये हमारा शरीर, वस्त्र, शरीर, त्वचा, रोम, आँख, कान, नाक, सब कुछ वैदिक मंत्रों के विशेष संयोग से बना हुआ है, जिसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। इन वैदिक मंत्रों का यानी वैदिक छंदों के रंग भी होते हैं। गायत्री का श्वेत, त्रिष्टुप का लाल, ऐसे ही इनके अलग अलग रंग भी ऋषियों ने निर्धारित किए हैं। अभी वर्तमान समय में आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये जो गायत्री छंद आपके सामने है, ये जो वैदिक मंत्र दिए गए हैं, इनका रंग श्वेत है। आपको ये सब विश्वास ही नहीं होगा। वास्तव में ये स्ट्रिंग हैं। आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी होगी तो ऐसा जानते होंगे कि जो सूक्ष्म स्ट्रिंग होते हैं उनसे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये जो वैदिक मंत्र हैं इन्हें आप रश्मि कह सकते हैं, वाइब्रेशन कह सकते हैं, स्पंदन कह सकते हैं, स्ट्रिंग कह सकते हैं। ये सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। तो इन छंदों का भी अपना रंग होता है। ये सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं। सृष्टि के जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, विष्णु हो गया, सब कुछ वैदिक मंत्रों से बना हुआ है। विष्णु कहते हैं तारे को, तो ये तारा, ये सब कुछ वैदिक मंत्रों से ही बना हुआ है।
मैं तो इन सब पदार्थों के बारे में, इन सब वैदिक मंत्रों के बारे में अभी बहुत कम ही जानता हूँ, शायद कुछ भी नहीं जानता। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि यहाँ तक बता देते थे कि जो आप फल खा रहे हैं, जो जल पी रहे हैं, उसके एक एक बूंद में, एक एक पार्टिकल में कितने वैदिक मंत्र आते हैं। सृष्टि का कोई भी पदार्थ, वे ऋषि महर्षि इतने महान हुआ करते थे कि सब कुछ व्याख्या कर देते थे। इन सब की चर्चा कभी आगे की जाएगी। तो वेदों में जितने भी ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, और यहाँ तक कि ये छंद है, ये कोई सामान्य छंद नहीं है। ये सृष्टि में जितने भी वैदिक छंद हैं, इनके विशेष संयोग से इनका सृष्टि पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सनातन धर्म में वैदिक छंदों के, इन मंत्रों के उच्चारण का विधान है। इनका शरीर पर, इस ब्रह्मांड में प्रभाव पड़ता है। तो वेदों में जितने भी आपको छंद दिख रहे हैं, गायत्री, उषड़िक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, दैवी, याजुषी, प्रजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आर्षि, ब्राह्मी, और इनके निश्चित रूप, विराट रूप, स्वराट रूप, ऋक, यजु, साम, भू, भुवा, स्व, महा, जना, तपा, सत्यम, ये सब सृष्टि में पदार्थों के रूप में होते हैं और ईश्वर के ज्ञान में नित्य रहते हैं, सदैव रहते हैं। जब सृष्टि नहीं रहती तो भी ये ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं। जब सृष्टि बनती है तो ईश्वर के ज्ञान के अनुसार ही सृष्टि बनी है। तो अगर इसी तरह वेद इस सृष्टि की पूरी तरह तत्वतः व्याख्या करता है तो ही ये ईश्वरीय ग्रंथ हो सकता है। इसका मैं दावा भी करता हूँ, जिसे आधुनिक साइंस जानता है, जानेगा अथवा कभी नहीं जान पाएगा। या फिर संसार में जितने भी फिजिक्स के सिद्धांत प्रचलित हैं, इन सब की तत्वतः व्याख्या करता है वेद, बल्कि इनसे 7-8 स्टेप पीछे की बात करता है, वहाँ तक जाता है। मेरे ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का स्पष्ट सिद्धांत यही है कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करते हैं। यही सही है तो ही ईश्वरीय ग्रंथ है ये। अन्यथा आप किसी भी प्रकार वेदों को ईश्वरीय नहीं सिद्ध कर सकते। और जितने भी भगवत गीता, रामायण, महाभारत या फिर दर्शन, उपनिषद आदि निकले हैं, ये सब वेदों से ही आया हुआ है। मेरा स्पष्ट सिद्धांत है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः नहीं जानता, वो ईश्वर को वैज्ञानिक ढंग से कभी जान ही नहीं सकता। आपको भी ऐसा सिद्धांत बना लेना चाहिए कि अगर कोई भी सन्यासी इस ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या कर रहा है वेदों के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा, तो ही वो ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना को आपको बताने का अधिकारी है। अन्यथा अगर वो सृष्टि को नहीं जानता, सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं जानता, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार तत्व, मनस तत्व, प्राण व छंद, फिर स्पेस, फिर जाके वायु तत्व जिसे आप वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं, फिर जाके अग्नि यानी सभी सूक्ष्म पार्टिकल, तब जाके आपह तत्व जिसे मॉलिक्यूल और आयन कहते हैं, तब जाके पृथ्वी तत्व जिसे आप मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर इन सब की तत्वतः विस्तार से व्याख्या कोई नहीं करता और वो सन्यासी है, तो मेरा ऐसा स्पष्ट सिद्धांत है, अगर वो साधु सन्यासी सृष्टि की व्याख्या नहीं करता और आपको ईश्वर के बारे में बता रहा है, तो आपको वो मूर्ख बना रहा है। आज वर्तमान समय में आप सन्यासियों की कई लाखों भीड़ देखते होंगे, लेकिन अगर उस भीड़ में जाकर आप उन लाखों लोगों से पूछें कि आप में से किसको वेदों पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, और फिर आप सभी लाखों लोगों में से कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाता हो, वास्तव में आपको कोई नहीं मिलेगा। उन लाखों लोगों में से कोई एक भी नहीं मिलेगा कि जिसकी संतानें गुरुकुलों में पढ़ती हों। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन्हें वेदों पर विश्वास ही नहीं रहा। दूसरी तरफ वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में इस ज्ञान विज्ञान का जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, जो वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि अगर ये सही है तो निश्चित रूप से आधुनिक विज्ञान कल भागकर हमारे पास ही आएगा, और तब जाके फिर से हम विश्व गुरु बन पाएंगे, और तब जाके अपने ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों की वास्तविकता संसार के सामने ले आ पाएंगे, और ये संसार जान सकेगा कि अपने ऋषि, महर्षि और महापुरुष लोग कितने महान वैज्ञानिक थे। तो वेदों में जितने भी आप छंद देख पा रहे हैं, जितने भी वैदिक मंत्र हैं, ये सब पदार्थ हैं। ये छंदों के अलग अलग रंग भी होते हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा पीछे के वीडियो में हो चुकी है। अब जाके वेदों में ऋषि, देवता और छंद के बाद आता है स्वर। अगर आपने किसी वेद पाठी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो षड्ज स्वर में गाता है वैदिक मंत्रों को, या फिर किसी और स्वर में, ऋषभ स्वर में, पंचम स्वर में, गांधार स्वर में उसको गाता है। आप लोगों के बीच ऐसी प्रचलित मान्यता विद्वानों द्वारा बनाई गई है कि इसी स्वर में इन वैदिक मंत्रों को गाया जाता है। लेकिन आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि जिस स्वर में ये श्रेष्ठ वेद पाठी लोग वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, ठीक इसी स्वर में ये वैदिक मंत्र इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के कण कण में।
इस ब्रह्मांड के कण कण में यही वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। आप लोग मुझे जिस लाइट या प्रकाश के द्वारा देख पा रहे हैं, इसके एक एक फोटान वैदिक मंत्रों से बना है। ये वैदिक मंत्र जिन स्वर में वेद पाठी गाते हैं, पाठ करते हैं, ठीक यही स्वर इन्हीं फोटान के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी स्वर में ऋषभ, गांधार, पंचम, इन्हीं स्वर में इस ब्रह्मांड में हर जगह यही वैदिक मंत्र वाइब्रेट कर रहे हैं। या सीधे सीधे कहूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं वैदिक मंत्रों के विशेष संयोग से बना हुआ है। तो वेदों में ये जो 7 स्वर होते हैं, इन्हीं स्वरों के द्वारा चारों वेदों के पाठों को किया जाता है, वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है। ठीक इसी स्वर में वैदिक मंत्र इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। ये जो मैंने बताया कि दैवी, याजुसी और बृहति के विशेष संयोग से अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है, ये जिस स्वर में मंत्रों को गाया जाता है, इन्हीं स्वर में वैदिक मंत्र अंतरिक्ष की संरचना को भी बनाते हैं। इसी से ये सिद्ध हो जाता है कि ये वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। ये वेद पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करता है। तो जिस तरह मैं वेदों की व्याख्या कर रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि इसी तरह वेद ईश्वरीय ग्रंथ हो सकता है। अन्यथा सभी लोग परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये जितने भी श्रेष्ठ वेद पाठी लोग हैं, शादी विवाह आदि कराने वाले लोग हैं, ये संसार इनका ऋण कभी नहीं भूलेगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये संसार इन्हें नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इन्हीं वैदिक मंत्रों को बचाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसीलिए संसार के श्रेष्ठ विद्वानों और सनातन धर्म के सभी मानने वालों, कुछ दिन आप लोग अंग्रेजी शिक्षा से बचिए और वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये सब फिर से ईश्वरीय सिद्ध होगा। तो जो हमारा ग्रंथ है, जो वैदिक विज्ञान है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आदि, ये सब पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करते हैं, जहाँ पर आधुनिक विज्ञान स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। आप मेरा विश्वास कीजिए, अभी तक जो भी सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं, जिन लोगों ने भी वेदों की रक्षा की है, या फिर आप सभी लोग, आप लोग इसी ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि अब आप सभी को भी विश्वास हो गया होगा कि वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ग्रंथ है और वैदिक मंत्रों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। यही वैदिक मंत्र ईश्वर के ज्ञान के रूप में नित्य रहते हैं। उस सर्वव्यापक ईश्वर जो कि एक चेतन पदार्थ है, उस चेतना के अंदर ये ज्ञान के रूप में नित्य हैं, लेकिन पदार्थों के रूप में तब उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि बनती है। इसीलिए वेद ईश्वरीय है और यही एक एक वैदिक मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करते हैं। ऐसा विश्वास आपको भी हो गया होगा। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमो वरं तवेमसि राजन्तमध्वरा